हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय गणेश, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं गणपति विसर्जन का ब्लॉग लेके आई हूँ। ये हमारी सोसाइटी के गणपति बप्पा हैं। इनके विसर्जन में कितना सब बच्चे मस्त होके खुश होके डांस कर रहे हैं। बच्चों लड़कों का ग्रुप अलग था, ग्रुप अलग, और जो छोटे बच्चे थे उनका ग्रुप अलग। सब अपना मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे गणपति बप्पा का जब जाने को रहते हैं फ्रेंड्स, तो सब पूरी सोसाइटी की जो लेडीज़ होती हैं वो अपने घर से अक्षत यानी कि चावल लाती हैं और हल्दी कुमकुम उनके पैरों में डाल के और उनसे आशीर्वाद लेती हैं और बोलती हैं बप्पा आप जा रहे हो, अच्छे से हमारे घर परिवार को अब साल भर रखना और अगले साल आप जल्दी आना, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। ऐसा अपना मन में बोल के और भी जो जिसको विश अपनी मांगनी रहती है वैसा बोलते हैं और बप्पा को विदाई देते हैं। हंसी खुशी लाते भी हैं बप्पा के साथ और विदाई भी करते हैं। तो खुशी खुशी जैसे कोई मेहमान आता है तो उसका हम वेलकम भी अच्छे से करें और उसको फिर जब जाने लगता है तो भी उसको अच्छे से विदाई दे, तो वो अच्छा खुश होता है। वैसे ही यहाँ पे ये प्रथा है, बप्पा को लाते हैं जब तब और विदाई के समय। तो ये देखिए पूरी सोसाइटी के बच्चे अपना डांस कर रहे हैं और सब एक साथ अपना डांस करें। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब गणपति बप्पा का विसर्जन होता है, जब वो जाने लगते हैं ना, तो भी वो भी बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और जब आते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा जब बप्पा जाने लगते हैं तो उनसे बिछड़ने का भी थोड़ा आदमी को वो भी रहता है कि अब बप्पा गए, क्योंकि जितने दिन बप्पा रहते हैं उतने दिन मतलब सब उनके में ही बिज़ी रहता है ना। कोई अपने घर से भोग लाता है, प्रसाद लाता है, भजन है, गाना है, मतलब धूम धड़ाका है, चलता रहता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आज का मेन कोड बच्चों ने इस बार का वाइट ही रखा था। तो लड़के तो ज़्यादातर वाइट में थे पर लेडीज़ें वाइट उतना नहीं पसंद करती, नहीं पहनती, अच्छा नहीं मानते। तो हल्का फुल्का उसमें कुछ कलर थे या बहुत लोगों ने नहीं भी पहना था। जिनके पास था वो पहन लिए थे, जिनके पास नहीं था उन लोगों ने अपना कलरफुल ड्रेस ही डाला था। क्योंकि वाइट ड्रेस पहनो ना फ्रेंड्स तो अभी गुलाल के कारण ना एकदम पूरा हम गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, जैसे हम लोग सूखा होली खेलते हैं ना, उस तरीके से बप्पा के ऊपर भी डालते हैं और अपने में तो पूरा वो वाइट कपड़ा जो होता है एकदम पिंक हो जाता है। मैंने वाइट कुर्ती डाल रखी थी तो ये देखिए हम लोग जाएंगे, सारी लेडीज़ गैंग है यहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया था विसर्जन। ये देखो श्वेता, हम लोगों का अलग ही चलता रहता है। दोनों सब एक दूसरे को स्टेप बता रहे थे कि हम ये वाला करते हैं। फिर उसी में कुछ लड़कियों ने बोला आंटी चलो हम लोग गरबा करते हैं तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि सबको गरबा बहुत अच्छा ही आता है, पर इन्जॉयमेंट तो इन्जॉय करना होता है। मतलब मेन उद्देश्य तो इन्जॉय करना था। किसी भी त्यौहार का उद्देश्य होता है कि थोड़ा हम इन्जॉय करें, थोड़ा मतलब खुशी बांटें, खुश रहें और खुशी बांटें। तो बस बप्पा के आगमन के साथ भी यही होता है, हम लोग खुशी एक दूसरे मतलब खुश रहते हैं और खुशी बांटते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। त्यौहार का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो कुछ लोग तो बॉडी भी ले लेते हैं, मुझे बहुत इंजॉय किया गया हम लोग। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 11वें दिन का जो विसर्जन था उसमें भी गए थे। उसमें तो इतना क्राउड था,
साउथ का खैर रोज रहता है, पर उस दिन का क्राउड बहुत ज़्यादा था और उस दिन बड़े बड़े गणपति बप्पा का विसर्जन था। ये तो मतलब और ये तो 5वें दिन का विसर्जन था जिसमें हम लोग भी गए हुए थे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये गणपति बप्पा का स्टोरी है कि स्टार्ट होता है कि जब गणपति बप्पा साउथ में गए थे तो ये 14 दिन के लिए वो गए थे, क्योंकि उनके भाई जो कार्तिकेय रहते हैं साउथ में रहते हैं, बप्पा नॉर्थ साइड में रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो बप्पा गए थे अपने भाई से मिलने, तो वहीं पे उनका स्वागत किए थे यहाँ के लोग। और फिर ये 11 दिन पे बप्पा वापस आए थे शायद, तो वही उसी के साथ इन लोग मतलब ऐसा करते हैं। तो इसीलिए ये त्यौहार मतलब प्रचलन में आया। एक तो ये स्टोरी है, दूसरा ये कहा जाता है कि जब वेद व्यास को जब रामायण की रचना हो रही थी तो कोई ऐसा चाहिए था जो नॉन स्टॉप लिख सके, तो उस समय फिर बप्पा से बोला गया था और बप्पा ने वो महाभारत को लिखा था और काफ़ी दिन वेद व्यास कंटिन्यू बोलते गए थे। और जब महाभारत कंप्लीट हुआ, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बप्पा एकदम जोर से तप रहे थे। तो उस समय वेद व्यास जी ने उनको स्नान कराया और उनका चंदन लेप किया और उसके बाद उनकी वंदना की। तो वो एक ये कहानी है। अब इनमें से मतलब ये दोनों ही चीज़ें हैं। अब इसमें से हम मतलब कि प्रथा जो है मैंने आपको बताया जो मुझे मालूम है। अभी आपको भी कोई ऐसा स्टोरी मालूम हो जो इस त्यौहार के हिसाब मतलब के लिए है तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। और ये देखिए ये बड़े बड़े गणपति बप्पा का जो विसर्जन का दिन था, हम लोग गए तो उस दिन हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो है कि करीब 11 या 12 बज गया था आते आते। बच्चे जब जिद करने लगे चलो चलो तो फिर हम लोग वापस आ गए। और बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे जब तक इंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है, और बच्चे जब रोने या बोर होने लगते हैं तो फिर ये होता है कि फिर चलो बच्चे जितने में खुश हैं वही करना चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब। तो इसके बाद सारे और यहाँ पे जब बप्पा आ रहे थे तो उनका बहुत अच्छे से ये जो स्टेज बना था इसके सामने जब बप्पा आ रहे थे तो खूब म्यूजिक और मतलब धूम धड़ाके के साथ मतलब किया जा रहा था। जगह जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं थी और जगह जगह पे बहुत से ऐसे सेवा करने वाले लोग थे जो अपनी तरफ से नाश्ता पानी का भी व्यवस्था किए हुए थे कि जो विसर्जन में लोग जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो हम लोग यहाँ पे खड़े थे और ये सब बप्पा एक से एक जा रहे थे, पर भी थकान भी शुरू हो गई थी क्योंकि उस दिन हम लोगों ने पूरा दिन बहुत मजा किया। तो ये सब वहाँ पे भी ऐसे व्यवस्था रहती है, टेबल वगैरह लगा रहता है। तो बप्पा को पहले वहाँ पे रखते हैं हम, उसके बाद वहाँ पे बप्पा की आरती होती है, वहाँ पे भी आरती होती है। घर में हम बप्पा की आरती करके तब बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे विसर्जन करते हैं वहाँ पे भी बप्पा की आरती की जाती है। और जितने लोग फ्रेंड्स, ये छोटा सा ब्लॉग हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सब लोग आरती विसर्जन इसके लिए सरकार की तरफ से रहते हैं जो आकर और बप्पा का विसर्जन किया जाता है बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो एक बार बोलिए गणपति बप्पा मोरया, जोर से जयकारा जरूर लगाइएगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और एक बार गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति।